लास्ट टाइम हम वो टॉपिक कर रहे थे डिफरेंशियबिलिटी में कि अगर हमारे पास एक फंक्शनल इक्वेशन हो और जरूरी है कि वो फंक्शनल इक्वेशन दो वेरिएबल में हो एक्स और वाई में, और फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो फंक्शन कैसे निकालते हैं, उसका एक दो सिंपल से एग्जांपल करके दिखाए थे। उसी पर एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद एमओडी चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो। इफ एफ डैश वन इक्वल टू वन, फाइंड एफ ऑफ एक्स। करो जल्दी। हाँ भाई, आया किसी का पहले वाले का आंसर? नहीं नहीं जी, ये नहीं आएगा। नहीं, दीपिका गलत है। सोच के देखो, जो तुम फंक्शन बता रहे हो वो फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है नहीं कर रहा। नहीं, इशिका गलत है। देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो सोल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। मेथड वन के तुम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि ये उनमें से उन फंक्शनल इक्वेशंस में से है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं जो मैंने लिखवाई थी। जैसे याद करो, कुछ कुछ लिखवाई थी कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो तो सर्टेन फंक्शन होगा, कोई और कंडीशन होगी तो दूसरा फंक्शन होगा। तो ये उन्हीं में से ही है। तो यहाँ पर तुम नोटिस कर सकते हो कि एफ ऑफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, के एल एन एक्स के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि लोग में ही प्रॉपर्टी होती है कि अगर एल एन एक्स अपॉन वाई होगा तो वो एल एन एक्स माइनस एल एन वाई हो जाएगा। तो साथ में के मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे फर्क पड़ता नहीं। अब एफ डैश वन वन के इक्वल दिया हुआ है, तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आएगा के एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स। अगर हम यहां से बात करें एफ डैश वन की, एफ डैश वन इक्वल टू होगा के अपॉन वन, और वो दिया हुआ है वन के इक्वल। इसका मतलब के की वैल्यू वन आएगी। अब क्योंकि के इक्वल टू वन आ रहा है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो या तो डायरेक्ट यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं, मान लो किसी कारणवश ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा, तो हम मदद ले सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की। पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था कि या तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे या वाई के रिस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन तुम्हारी इच्छा है, मैं वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स बाय वाई का बनेगा एफ डैश एक्स अपॉन वाई। लेकिन चेन रूल लगता है, अगर याद हो तो,
तो अंदर वाला जो x अपॉन वाई है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो x तो कांस्टेंट है, वो वैसा का वैसा आएगा। 1/y का डिफरेंशिएशन होगा -1/y², ये मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू। अब अगर x कांस्टेंट है तो f ऑफ x भी कांस्टेंट होगा, उसका डिफरेंशिएशन 0, और f ऑफ y का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का f डैश y। फिर मैंने कहा था कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी की वैल्यू पुट करनी होती है। नॉर्मली 0 वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें f डैश 1 दिया हुआ है इसलिए हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो अगर y की वैल्यू 1 पुट की जाए तो ये बनेगा f डैश x, यहां पर y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो माइनस एक्स इक्वल टू, यहां पर बनेगा माइनस का f डैश 1, और क्योंकि f डैश 1 1 दिया हुआ है तो ये बनेगा -1, माइनस माइनस कटेगा, f डैश x इक्वल टू 1/x होगा। यहां से अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास f ऑफ x आ जाएगा। इंटीग्रेट करना जानते हो ना, अगर f डैश x को इंटीग्रेट करेंगे तो fx आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन होगा ln x, प्लस में आना चाहिए कुछ कांस्टेंट टर्म c। अब मेन मुद्दा ये आता है कि c की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम दोबारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है जो क्वेश्चन में दी गई है उसकी मदद लेते हैं। तो यहां पर अगर ओरिजिनल इक्वेशन में मैं x और y दोनों को 1 पुट कर दूं, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं f ऑफ x बाय वाई हमें दिया हुआ है f ऑफ x माइनस f ऑफ y। तो अगर मैं x और y दोनों की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये बनेगा f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड 0 बन जाएगी। अब क्योंकि f ऑफ 1 0 है तो यहां पर x को 1 पुट करो, f1 इक्वल टू ln1 प्लस c। सब कुछ 0 आ गया तो यहां से c की वैल्यू 0 आ गई, और c 0 है तो फंक्शन ln x के इक्वल होगा। तो आंसर ऑब्वियसली सेम आएगा दोनों जगह से, कैसे मर्जी निकाल लो। ऊपर वाला डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हो रहा है, लेकिन वो लग्जरी तुम्हारे पास हमेशा नहीं होगी कि डायरेक्ट ऑब्जर्व हो जाए। तो ना हो तो ये वाला तरीका है अपने पास पूरा। किसी को कोई डाउट है पूछ लो। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है अभी, जैसे ये वाली फंक्शनल इक्वेशन, अब ये सेकंड सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, तो इसको हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन की मदद से ही करना पड़ेगा। करो जल्दी। ये ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा ना, तो मैं क्योंकि पेन टेप यूज करे हुए मुझे बहुत दिन हो गए अब तो काफी। नहीं जुतरे देते ये नहीं आएगा। और भाई आंसर तेरा वैसे कोसेक्स में तो कतई नहीं आ सकता, वैसे अगर कोसल्फा कहना चाह रहा है तब भी गलत है वैसे। दिक्कत क्या आ रही है, घटिया से सवाल है यार ये तो। और वही नोट मत करना, बाद में स्क्रीनशॉट लेते रहना बस। यहाँ पर कुछ नहीं, दोबारा मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का होगा एफ डैश एक्स प्लस वाई, एफ एक्स कांस्टेंट उसका 0 होगा, एफ ऑफ वाई का एफ डैश वाई। ठीक है अंजलि, सही है। और -2xy का होगा -2x, क्योंकि वो कांस्टेंट था और y का डिफरेंशिएशन 1, -1 का तो 0 हो जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं आएगा, तो ये बनेगा। अब मैंने कहा था जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसी की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर क्योंकि हम एफ डैश 0 जानते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अगर y की वैल्यू 0 पुट की जाए तो ये बनेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 0 -2x। एफ डैश 0 हमें दिया हुआ है माइनस का साइन अल्फा,
तो ये आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा माइनस का 2x। एफ डैश एक्स को अगर इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना होगा, माइनस साइन अल्फा तो कांस्टेंट ही है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन अल्फा इंटू एक्स, माइनस 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस एक्स के। एफ ऑफ एक्स आ चुका है हमारे पास। सॉरी, एक चीज और ऐड होगी, प्लस का सी भी आएगा। अब हमें दोबारा सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए दोबारा यहां पर मदद ले सकते हैं हम। एक्स और वाई को मैं यहां पर दोनों जगह जीरो पुट कर दूंगा, तो एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट किया जाए तो हमारे पास बनेगा एफ ऑफ जीरो इक्वल टू, ये दोनों एफ ऑफ जीरो बनेंगे तो 2 इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस, ये जीरो बनेगा और माइनस वन, तो यहां से सोच के देखो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन आएगी, उसका यूज कर लेंगे यहां पर सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर एक्स को जीरो पुट किया जाए तो यहां से बनेगा एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो माइनस जीरो प्लस सी। एफ ऑफ जीरो वन है तो सी इक्वल टू आ गया वन। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स आ चुके हैं माइनस का साइन अल्फा इंटू एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है। अब वो हमसे वैल्यू मांग रहे हैं एफ डैश जीरो की। एफ डैश जीरो जहां पर हमें दिया हुआ है माइनस साइन अल्फा, तो एफ ऑफ माइनस साइन अल्फा की वैल्यू मांग रहे हैं। माइनस साइन अल्फा पुट कर दो, तो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा साइन स्केयर अल्फा बनेगा माइनस एक्स स्केयर का मतलब होगा माइनस साइन अल्फा का स्केयर, यानी साइन स्केयर अल्फा प्लस में आएगा वन। कट कटाकर तुम्हारे पास आंसर बचेगा वन। ये आंसर है। तो इसको तुम्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन से ही करना पड़ेगा, मजबूरी है। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ डाउट है पूछ लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ इतने देर। बढ़िया, आगे चलो नेक्स्ट लिखो। लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू is equal to f of x plus f of y upon 2 for all real x and y. If f dash 0 exists and is equal to minus 1 and f of 0 equal to 1, then find f of 2. करो।
हाँ भाई, आया किसी का? वही करना है दोबारा? नहीं, अंजलि गलत है। ठीक है योगेश। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। डिफरेंशिएट मार दो। क्या बनेगा? पहले एफ डैश एक्स प्लस फाइव अपॉन टू बनेगा। अब चेन रूल लगता है हमेशा। नहीं, भी नाम गलत है। चेन रूल लगता है तो अंदर वाले को फंक्शन को फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन जीरो होगा। वाई बाई टू का डिफरेंशिएशन आएगा वन बाई टू इक्वल टू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, एफ वाई का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश वाई, और अपॉन का टू एज इट इज रहेगा। अब क्योंकि एफ डैश सॉरी, क्योंकि एफ डैश जीरो की वैल्यू जानते हैं, इसी वजह से हम वाई की वैल्यू यहां पर जीरो पुट करेंगे। तो y की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो क्या बनेगा? पहली बात तो ये वन बाई टू तो कटेगी। यहां पर बचेगा एफ डैश एक्स अपॉन टू, क्योंकि y को जीरो पुट किया, इक्वल टू वन बाई टू कटने के बाद एफ डैश जीरो। और एफ डैश जीरो का मतलब होगा -1। अगर एफ डैश एक्स बाई टू -1 है तो इसका मतलब बेसिकली वो एक्स पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। इसका मतलब एक्स की हर वैल्यू पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू -1 है। अगर इंटीग्रेट करोगे तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स इक्वल टू -x प्लस सी। अब क्योंकि हमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ जीरो वन की इक्वल है, उसका यूज कर लेंगे। एक्स को जीरो पुट करोगे तो यहां पर बनेगा सी इक्वल टू वन, तो इसका मतलब सी की वैल्यू वन है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस का एक्स प्लस वन। फंक्शन आ चुके। अब इससे हमें वैल्यू निकालनी थी एफ ऑफ टू की, तो एक्स की वैल्यू टू पुट कर दो, -2 + 1, आंसर आ जाएगा -1। तो दिक्कत क्या आ रही है इसमें? वही स्टेप्स हैं, सोचना कुछ है नहीं इसमें। और इच्छा हमेशा तुम्हारी है, या तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो या वाई के रिस्पेक्ट में। बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इक्का दुक्का सवाल ही मिलेगा अगर 50-60 सवाल करोगे, जिसमें कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर एक पर्टिकुलर नंबर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो। मैक्सिमम केसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। मेरी तरफ से डिफरेंशिएबिलिटी इतना ही, बुकलेट कर लेना, जो डाउट्स हो वो पूछ लेना। कल टेस्ट भी है तुम्हारा, तो ढंग से तैयारी भी कर लेना इसकी। बढ़े आगे। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा कैलकुलस में आगे बढ़ते हुए, वो है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको बोलते हैं एमओडी। तो बेसिक आइडिया तुम्हें है, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हम कुछ खास नहीं पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, जो फॉर्मूले हैं, अगर एक अजीब सा फंक्शन दे दे तो उसका डिफरेंशिएशन यानी dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, उन सब बातों के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वैसे तो डिफरेंशिएशन तुम्हें पता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं। डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज बताता है। मेन जिस पर्पस के लिए डिफरेंशिएशन इसको पढ़ते हैं अपने, फर्स्ट प्रिंसिपल में बता ही दिया था ना मैंने, वो कोई पॉइंट पास आ रहे हैं, टेंजेंट बन जाएगा और वो सब बातें। बताया था, नहीं हुआ था, बात हो चुकी है, फिर तो दोबारा क्यों करूँ फिर मैं? ठीक है, फिर हो चुकी है, छोड़ूंगा। तो पता ही है कि दो, जैसे मान लो, फिर भी थोड़ा सा बोल देता हूँ। कर्व है, कर्व पर दो पॉइंट है ए और बी। अगर फिलहाल ए और बी को ज्वाइन करोगे तो ये एक कोड बनेगी। फिर बी को पास लेते लाते जाओ, तो ये धीरे धीरे जो कोड है वो एक तरह से टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसका जो स्लोप आएगा वो हमें इसका रेट ऑफ चेंज देगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देगा। वो हमारा हम ऑब्जर्व करते हैं कि डिफरेंशिएशन के इक्वल आता है, dy बाई डी एक्स के इक्वल, वो सब बात है, वो तुम्हें ऑलरेडी पता है। फर्स्ट प्रिंसिपल एक बार दोबारा लिख लो। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। If f of x is a differentiable function, then f dash x is equal to limit h tending to 0, f of x plus h minus f of x अपॉन h। ठीक है। या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0,
एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच। तो इस चैप्टर में हमें उस चीज पे ध्यान नहीं देना कि फंक्शन एक्चुअली डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इस चैप्टर में जो भी हम फंक्शन पढ़ेंगे वो अपने आप डिफरेंशिएबल होगा, मतलब वो मानकर चलेंगे, और वो एक्चुअली क्वेश्चन में देगा भी वही। वो तुम्हें ऐसा फंक्शन देगा ही नहीं कि नॉन डिफरेंशिएबल और बोल दे एफ डैश एक्स फाइंड करो। तो इस बार वो टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। तो अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी एल एच डी आर एच डी इक्वल आएगी, तो वो मानकर चल रहे हैं पूरे चैप्टर में। और फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं कि एल एच डी आर एच डी इक्वल आएगी, और वो एफ डैश एक्स उसी को बोलते हैं। और उससे हमें क्या मिलेगी, रेट ऑफ चेंज। मैं लिख देता हूँ वो भी। एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स is equal to the slope of the tangent at any point। जो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनेगा, जो कर्व बनेगा, उसमें किसी भी पॉइंट पर तुम टेंजेंट बनाओगे, उसका स्लोप निकालोगे। तो स्लोप निकालना और रेट ऑफ चेंज निकालना एक ही बात है। तो वो दोनों एफ डैश एक्स के इक्वल होंगे, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। फिर वैसे तो तुमने क्वेश्चंस करे हुए हैं बहुत सारे इस टाइप के, 12th में करे होंगे जब बोर्ड की तैयारी करी होगी, कि फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ सर्टेन फंक्शंस के एफ डैश एक्स निकालने, उनका डिफरेंशिएशन निकालना। जैसे एक आध क्वेश्चन लिख लो, फिर काम की बात पर आएंगे। फाइंड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ये सबको पता है ना, एक्सप्लेन करने की जरूरत हो तो बता देना, मैं कर भी दूंगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ ड्रॉपर में हो तो पता ही होगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, किसका करोगे, 10x का कर लो। 10x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। करो जल्दी। तो जब भी ये चीज बोली जाए तो तुम्हें एल एच डी आर एच डी दोनों अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आर एच डी या सिर्फ एल एच डी में काम कर लो, क्योंकि हमें पता है कि 10x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो डिफरेंशिएबल होगा, इक्वल आएंगे। एक तरफ की निकालनी है बस। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है। क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट, और इतना तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं, या तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स लिखते हैं, और या फिर डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई का मतलब वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और नीचे वाले dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कि x को चेंज करने से y में कितने का फर्क आएगा, किस स्पीड से फर्क आएगा। होपफुली वो बात तुमको पता ही होंगी ऑलरेडी। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब होगा 10 के अंदर x की जगह x प्लस एच पुट कर दो, तो 10x प्लस एच, माइनस में आएगा 10x अपॉन में h। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तुम इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, या फिर 10x प्लस एच का फॉर्मूला निकाल लो, खोल लो। मैं इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके करूंगा, नहीं तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर साइन कोस में कन्वर्ट करें तो साइन एक्स प्लस एच अपॉन में आएगा कोस एक्स प्लस एच, माइनस 10x का फॉर्मूला होगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स,
और अपॉन में h चल ही रहा है आपके पास, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। सोच के देखो, जब एलसीएम लोगे तो साइन ए कोस भी बनेगा, कोस एक्स उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, जब कोस एक्स प्लस एच उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स, साइन ए कोस भी बनेगा, सॉरी कोस ए साइन बी। तो जब एलसीएम लोगे तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी, जहां पर ए का काम करेगा एंगल एक्स प्लस एच और बी का काम करेगा एक्स, ये बनेगा। अपॉन में एच ऑलरेडी चली रहा है और साथ में नीचे लिखा हुआ है कोस एक्स और कोस एक्स प्लस एच। अब यहां पर तुम देखोगे कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है, एक्स और एक्स कटेंगे तो ये बनेगा साइन एच अपॉन एच, साइन एच अपॉन एच की लिमिट हम जानते हैं 1 होती है, इंटू 1 अपॉन कोस एक्स प्लस एच। तो साइन एच अपॉन एच 1 आएगा, अगर एच की वैल्यूज यहाँ पर 0 पुट करोगे तो कोस एक्स बनेगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ऊपर लेकर जाओगे तो वो आ जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स, और वो वैसे भी हम जानते हैं 10x का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और वो तुम्हें पता है कि अब जो भी हम फॉर्मूले लिखेंगे वो सारे के सारे फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करे जा सकते हैं, कुछ को प्रूव करना थोड़ा आसान होता है, कुछ को थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हमें खास फर्क पड़ता नहीं। तो अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके डिफरेंशिएशन हमें याद होने चाहिए, जो डायरेक्ट यूज होते हैं, मैक्सिमम के तो तुम्हें याद ही होंगे, मैं लिख देता हूँ बाकी। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। अगर तुम्हारे पास e की पावर x आ जाए तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं e की पावर x ही होता है। अगर गलती से a की पावर x हो, मतलब बेस e की जगह a हो जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x ln a। और यहाँ पर ये बात जरूरी है कि a 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस को पॉजिटिव लेकर चलते हैं ताकि फंक्शन कंटिन्यूअस बन सके, और कंटिन्यूअस हो पाएगा तभी जाकर डिफरेंशिएबल हो पाएगा। और यहां से भी देख सकते हो कि ln a तभी डिफाइंड होगा जब उसके अंदर वाला नंबर पॉजिटिव हो। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, अब बात करेंगे लोगरिथमिक फंक्शन की। अगर ln x हो उसका डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। इसका बताओ चलो कितना आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, डी बाई डी एक्स लोग x टू द बेस a, इसका लिख के बताओ चैट में कितना आएगा। ln x का मतलब तो बेस e था और अब इस बार बेस लोग का a है, 1/x लोग है, ठीक है। कुछ नहीं करते, बेस चेंज कर देते, मैं करके दिखा देता हूँ, अगर कभी भूल जाओ तो याद आ जाएगा। लोग x टू द बेस a को ये लिख सकते हो ln x अपॉन ln a, हमें पता है ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, नीचे वाला ln a वैसा का वैसा रहेगा, तो ये आ जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल लोगरिथमिक के हो गए। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कोस एक्स होता है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अगर तुम्हारे पास टेन एक्स आ जाए, जैसा कि अभी हमने देखा सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, अगर सेकेंड एक्स का निकालना हो तो सेकेंड एक्स इंटू 10x, अगर कोट एक्स की बात हो तो माइनस का कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, और अगर कोसिकेंट एक्स की बात हो तो माइनस का कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, ठीक है। कुछ तो ये है हमारे पास।
बाकी चलो वो भी लिख ही लो कि अगर तुम्हारे पास अगर एक कांस्टेंट नंबर हो, कांस्टेंट नंबर का मतलब जो एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा और एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, वैल्यू कांस्टेंट ले रहा है, तो इसका मतलब उसकी रेट ऑफ चेंज जीरो होनी चाहिए ऑब्वियसली। इसके बाद ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुए थे, तुम्हें जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू भी याद करनी पड़ती है डिफरेंशिएशन की। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये वो है जो स्टैंडर्ड यूज होती रहती है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। एक बात का ध्यान रखना, यहां पर तो चलो मैं लिख देता हूँ, यहां पर मैं लिखना भूल गया। साइन कोस में तो फर्क पड़ता नहीं। ऑब्वियसली टेन एक्स को डिफरेंशिएट करें तो ये तो नहीं होगा कि जहां मन करे वहां डिफरेंशिएट कर दिया। तो टेन एक्स जहां जहां पर डिफाइंड होगा, यानी ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 के अलावा, सिर्फ वहीं पर बात कर रहे हैं, तो इनके चारों के डोमेन अपने अपने सेट होंगे। जैसे पहले दो का डोमेन सेट होगा कि एक्स ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 नहीं होना चाहिए, और नीचे वाले दो का होगा कि एक्स पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। वो अपने आप लिखा हुआ है एक तरह से, मान लो लिखना चाहो, अगर नोट्स बना ही रहे हो तो लिख लेना। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x²। अब मुझे पता है साइन इनवर्स एक्स तभी डिफाइंड होगा जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 आएगी। तो -1 और 1 पर ओपन लगाते हैं, क्योंकि तुम देख भी सकते हो कि अगर एक्स को 1 या -1 पुट किया तो डिफरेंशिएशन इन्फानाइट आ जाएगा। तो टेंजेंट भले ही एग्जिस्ट कर जाए उस पर या ना करे, लेकिन dy/dx एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो नॉट डिफाइंड है। इसी तरीके से अगर कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बोला जाए तो कुछ नहीं, साइन इनवर्स एक्स से थोड़ा सा अलग है बस, -1/√1 - x²। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 + x²। कोट इनवर्स एक्स का -1/1 + x²। कौन सा आएगा अब इसके बाद, सेकंड इनवर्स एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है 1/mod x √x²-1। और कोसिकेंट इनवर्स एक्स वाले में बस एक माइनस का अंतर आ जाएगा, -1/mod x √x²-1। सबके वो भी लिख लो कहाँ कहाँ पर डिफाइंड है। जैसे अगले वाला भी x -1 से 1 पे डिफाइंड होगा। इसके बाद वाले में x को कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि टेन इनवर्स x का डोमेन r होता है। कोट इनवर्स x का भी डोमेन r ये आएगा। सेकेंड इनवर्स x के लिए तुम बोलोगे कि या तो -∞ से -1 हो, -1 पर भी ओपन आएगा ताकि डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड ना हो जाए, 1 से इन्फिनिटी। और यहां पर भी अगर बात करनी हो तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। कितने हो गए? ठीक है, हो ही गए लगभग। कोई अगर छूट गया होगा तो बाद में लिखवा दूंगा। एक मिनट अभी देख लेता हूँ। ठीक है, हो गए सर। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं फिर। याद है ना सबको फॉर्मूले? अगर साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स वगैरह की नहीं याद तो कर लेना जल्दी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, या कह लो कुछ रूल है, जैसे प्रोडक्ट रूल, डिफरेंस रूल, या एडिशन, या क्वोशिएंट रूल, ये सब कुछ, चेन रूल हो गया, ये सब कुछ तुमने पढ़ा हुआ है, तो वो भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फंडामेंटल थ्योरम्स। लेट fx and gx are two differentiable functions, then तो अगर कभी भी तुमसे पूछ लिया जाए कि fx plus gx एक फंक्शन है,
उसको डिफरेंशिएट करो, तो तुम क्या कर सकते हो, पहले एफ एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन निकाल लो, फिर जी एक्स का अलग से निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, एडिशन रूल कह लो, जो भी कह लो इसको। अगर बीच में प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, अगर बीच में माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, इसमें कुछ खास अपना है नहीं। इसके बाद जो मेन है अपने पास वो है प्रोडक्ट रूल, वो भी वैसे तो ड्रॉपर में वो आता ही होगा तुम्हें। प्रोडक्ट रूल में क्या लिखते हैं अपने, कि अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स को अगर डिफरेंशिएट करना है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनको डिफरेंशिएट करना हो, तो पहले क्या करते हैं, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो एफ डैश एक्स, दूसरा वाला एज इट इज आ जाएगा जी एक्स, फिर एफ एक्स को वैसा का वैसा रखोगे, और जो सेकंड फंक्शन है जी एक्स उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे जी डैश एक्स, ये बोल देते हैं अपने। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में हम ये बोलते हैं कि अगर दो फंक्शन का रेशियो लिया गया है, यानी एफ एक्स जी एक्स से अगर डिवाइड हो रहे, तो इसको करने का तरीका, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो एफ डैश एक्स, जी एक्स वैसा का वैसा आएगा, अब माइनस लगाओगे, एफ एक्स एज इट इज, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जी एक्स, और अपोन में आता है डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर, जी एक्स का स्केयर। ऑब्वियसली यहां पर कंडीशन ये है कि जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी एक्स जीरो हो गया तो जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और जो डिफरेंशिएशन करके आ रहा है वो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि जिसमें तुम ये काम करते हो कि अंदर के अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते रहते हो बार बार। जैसे अगर मान लो तुमसे कभी बोल दे कि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, कि y एक u नाम के वेरिएबल का फंक्शन है, और इसके बाद फर्दर u जो है वो x का फंक्शन है, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है इसमें, पहले y का डिफरेंशिएशन करो u के रिस्पेक्ट में, और फिर u का डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। मतलब बेसिकली हमने क्या करा है, dy बाई डी एक्स तो ऑलरेडी था, du से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फायदा ये होगा कि y u का फंक्शन था तो उसको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा, फिर u x का फंक्शन था तो उसको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। वैसे तुम्हें पता होगा, लेकिन फिर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो अगर तुम्हें साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हो, तो क्या करोगे, पहले जो बाहर वाला फंक्शन है साइन, उसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये आएगा कोस एक्स स्क्वायर। इसके बाद जो अंदर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन करोगे 2x, मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आंसर है, और इसी को चेन रूल बोलते हैं। कोई दिक्कत हो किसी को, कुछ पूछना हो? ठीक। अच्छा, एक आध और क्या होता है, अगर मान लो तुम्हारे पास कभी भी इस चीज का डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाए कि k इंटू एफ एक्स है, तो क्या करते हैं, अगर k कांस्टेंट होगा तो k बाहर आ जाएगा, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स। अच्छा चलो ये बताओ, अगर मान लो मैं तुमसे पूछ लूं कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, इस बार हमारे पास जैसे यहां पर तो प्रोडक्ट रूल में क्या हो रहा था, दो फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहे थे, इस बार तीन फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या बनेगा, क्या चेंज आएगा और क्या नहीं आएगा? तो कुछ नहीं, इसमें भी वही सेम काम करते हैं। सबसे पहले तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो पहले एक का डिफरेंशिएशन करोगे एफ डैश एक्स का, बाकी दोनों एज इट इज आएंगे जी एक्स और एच एक्स। तो पहले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया,
उसके बाद तुम क्या करोगे, जीएक्स का डिफरेंशिएशन करोगे और रिमेनिंग जितने भी फंक्शन है वो सारे सेम आएंगे। तो एफ एक्स को सेम रखा, जीएक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स और इनटू में एच एक्स एज इट इज। अब तीसरी बार क्या होगा, एच एक्स का डिफरेंशिएशन वैसा ही आएगा, सॉरी एच एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा और एफ एक्स और जी एक्स वैसे के वैसे। और इसी को तुम एक्सटेंड कर सकते हो, भले 4 फंक्शन आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए या 50 आ जाए, ऑब्वियसली आएंगे नहीं, लेकिन हमेशा एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, बाकी सब कुछ सेम आएगा। फिर ऐसे दूसरे के साथ, तीसरे के साथ जितनी भी टर्म्स बने उन सबको एंड में ऐड कर दो, आंसर। ठीक है, ये कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स है जो डिफरेंशिएशन, कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएबल फंक्शंस, सॉरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के डिफरेंशिएशन निकालने में हमारी मदद करेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल से हम निकाल नहीं सकते, लंबे तरीके हैं वो। कुछ सिंपल से क्वेश्चंस लिख कर देख लो ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए बस। लिखो, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। करो, पता है मुझे भी घटिया सा सवाल है लेकिन कर लो। क्या करोगे, क्वेश्चन रूल लगाओगे इसमें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज आएगा, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है e की पावर x उसको डिफरेंशिएट करोगे माइनस, अब e की पावर x वैसा का वैसा 1 प्लस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कोस एक्स, और नीचे वाला जो फंक्शन है 1 प्लस साइन एक्स उसका होल स्केयर। फर्दर ना तो कुछ खास सिंप्लीफाई होगा ना हमें करने की जरूरत है, बस ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x 10x प्लस x ln x। करो। अच्छा, एमओडी की बुकलेट है वैसे तुम्हारे पास? ठीक है, अगर आज पॉसिबल हो पाएगा, अगर स्कैन हो रखी होगी तो मैं भिजवा दूंगा, नहीं तो मंडे ट्यूसडे तक मिल जाएगी तुम्हें। डिफरेंशियलिटी की निपटा लेना अपनी। करो, चलो डिफरेंशिएट करो। हो गया, कुछ नहीं करना, वही है बस, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगता जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x 10x वैसा का वैसा। अगली बार क्या करोगे, e की पावर x वैसा का वैसा रखोगे, 10x का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x। इसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू में आएगा ln x, फिर x को एज इट इज रखोगे, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो लिख लो, e की पावर x ब्रैकेट में बचेगा सेकंड स्क्वायर x प्लस 10x, या उसमें भी थोड़ी इच्छा हो थोड़ा अच्छा बनाने की तो सेकंड स्क्वायर x को 1 प्लस 10 स्क्वायर x, यहां से हमारे पास बनेगा ln x प्लस 1। चलो नेक्स्ट लिखो। अच्छा, एक तो यार, क्योंकि तुम्हें पता ही है तो मैं कुछ ऊपर नीचे के सवाल भी करवाता रहूंगा साथ में, थोड़ा ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, जैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वैसे तो बाद में टॉपिक भी पढ़ेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारी, लेकिन अगर d2y/dx2 पूछ लूं या d3y/dx3 पूछ लूं तो वो पता ही है तुम्हें, कर लेना वो। देखो, इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू एक्स रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, then show that dy by dx minus y is equal to, sorry, dy by dx minus y plus x raised to the power n upon factorial n equal to 0। करो, कुछ नहीं ओवर कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत करो, सिंपल डिफरेंशिएट करके देखो, एक अच्छी सी चीज दिखेगी बस।
और फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला होता है बस वो देख लो, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल n होता है बस। ठीक, क्या करोगे? ठीक है, आगे खोलो खोलो। तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते। वन का डिफरेंशिएशन जीरो ही होगा। एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन का डिफरेंशिएशन सोच के देखो, एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन करोगे तो वन ही आ जाएगा, प्लस एक्स स्केयर का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो टू आगे आएगा, टू अपॉन फैक्टोरियल टू, तो नीचे फैक्टोरियल वन बचेगा, तो एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन। एक्स क्यूब का करोगे तो क्या बचेगा, एक तो एक्स स्केयर बचेगा, थ्री आगे आता, वो थ्री जब नीचे वाले थ्री से कटेगा तो अपॉन में फैक्टोरियल टू बचेगा, क्योंकि फैक्टोरियल थ्री का मतलब वन से लेकर थ्री तक का मल्टीप्लाई, थ्री कट गया तो वन से टू तक का मल्टीप्लाई फैक्टोरियल टू। ये कहानी चलती जाएगी। अगर इसकी बात करें तो कितना होगा, एक्स की पावर एन माइनस वन बचेगा, डिफरेंशिएट करोगे एन आगे आएगा, एन अपॉन फैक्टोरियल एन, तो बाहर वाला एन कट जाएगा, सिर्फ वन से लेकर एन माइनस वन का फैक्टोरियल बचेगा, तो फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो तुम नोटिस कर सकते हो कि सारी टर्म्स मैच कर रही हैं ऊपर वाई वाले के साथ, तो इसको वाई के इक्वल लिख सकते हो। सिर्फ एक टर्म मिसिंग है, लास्ट वाली, तो वो वाली टर्म हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो राइट हैंड साइड वाला सारा उठाकर लेफ्ट साइड में ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स रेस टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन इक्वल टू जीरो। ये आंसर है हमारा। किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, then prove that वन माइनस एक्स के डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। करो। कुछ नहीं, अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने, बिल्कुल कर लो। ऊपर वाला फंक्शन रूट वन माइनस एक्स है, नीचे वाला फंक्शन रूट वन प्लस एक्स है, क्वेश्चन टूल लगाओ, हो जाएगा। थोड़ा सा अगर सिंपल करना चाहो तो रूट हटा दो, और रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्केयरिंग कर देंगे। तो यहां से यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है कि वाई स्केयर इक्वल टू वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है। अब डिफरेंशिएट मार दो, होपफुली वाई स्केयर का करना आता है तुम्हें। पहले वाई स्केयर का करेंगे तो टू वाई आएगा, अब फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं। इसमें भी थोड़ा काम करना चाहो तो डिनोमिनेटर वगैरह सेम जैसे ये कर लो, इसको इसको लिख सकते हैं वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। इस टाइप का काम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट ही कर लो। तो पहले वन प्लस एक्स डिनोमिनेटर आएगा, वन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस वन, इसके बाद माइनस वन माइनस एक्स एज इट इज आएगा, वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन वन होगा, नीचे हमें मिलेगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सोल्व करोगे कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा और यहाँ से प्लस का एक्स कटेगा, माइनस वन और माइनस वन ये बन जाएगा माइनस का टू अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। टू से टू कटेगा, तो यहां से तुम्हें मिला कि वाई डी वाई बाई डी एक्स जो है इक्वल टू है माइनस का वन अपॉन वन प्लस एक्स के, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से डी वाई बाई डी एक्स वगैरह की वैल्यू आगे पुट करो, आंसर आ जाएगा। जैसे क्या करोगे, ये प्रूव करना था ना अपने को, तो मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ वाई डी वाई बाई डी एक्स, या एक मिनट रुको, डी वाई बाई डी एक्स ही निकाल लो। यहां से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस का वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई। उठाकर वैल्यू पुट कर दो जो प्रूव करना है, तो वन माइनस एक्स के इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस आएगा, अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, इंटू वाई आएगा, प्लस वाई लिखा हुआ है इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करोगे, या इसको भी छोड़ो, जीरो भी छोड़ो, ये तो प्रूव ही करना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस वन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये आएगा अपने पास वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इंटू में आ जाएगा वाई का स्क्वायर, अपॉन में होगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई। वाई का अगर स्क्वायर निकाला जाए तो वो रूट हट जाएगा, वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स आएगा, जो यहाँ पर लिखा ही हुआ था पहले वैसे, तो माइनस वन माइनस एक्स का स्क्वायर
प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्केयर, वाई का स्केयर होगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्केयर इंटू वाई। 1 प्लस एक्स कटेगा, 1 - x इंटू 1 + x, 1 - x स्केयर होते हैं, वो प्लस का आएगा, इधर माइनस का आएगा, न्यूमरेटर में सब कुछ कट कटाकर आंसर आ जाएगा 0, जो हमें प्रूव करना था। तो कुछ नहीं, अगर करना चाहते हो तो रूट में डिफरेंशिएट कर लो, फिर उठाकर वैल्यू पुट कर दो, आंसर आना ही है। इसमें कुछ ज्यादा खास हाथ पैर नहीं मारने। हालांकि इसको सोल्व करने का एक थोड़ा सिंपल तरीका और भी होता है कि तुम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पुट कर दो एक्स को कोस थीटा या कोस टू थीटा, और इसको टॉपिक की तरह पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, जो मंडे को लेक्चर होगा। तो फिलहाल यही कर रहे हैं अपने, और वो करने के बाद ही पता चलेगा कि छोटा जा रहा है बड़ा जा रहा है। हो सकता है कि रूट में डायरेक्ट करो तो हो सकता है एक दो स्टेप कम आ जाए, करके देख लेना एक बार। नेक्स्ट लिखो, इफ फाई इज इक्वल टू 1 + x रेज टू द पावर 1/4, 1 + x रेज टू द पावर 1/2, 1 - x रेज टू द पावर 1/4, देन फाइंड dy by dx। करो जल्दी। ज्योतिर्य देते डी का क्या मतलब है भाई? सिंपल आंसर आएगा इसमें, कुछ डन नहीं है कुछ इसमें। आंसर आएगा, आंसर बताना है जो तू टाइप करके भेज सकता है। तो एमओडी में बेसिकली तुम्हें सीखनी वही चीज है। देखो, इतना तुम्हें भी पता है कि इंटीग्रेशन में तो चलो मत्था मारना पड़ता है, फॉर्म बनानी पड़ती है, रिजल्ट याद रखने पड़ते, मतलब काफी सारी फॉर्म याद करनी पड़ती है, फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। डिफरेंशिएशन में वो दिक्कतें नहीं है, लेकिन एमओडी के अपने फिर भी सवाल थोड़े ठीक ठाक बन जाते हैं मुश्किल, क्योंकि ये नहीं है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है और तुम्हें फॉर्मूला पता है कि 3 में प्रोडक्ट रूल लगाना है तो तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट मारना चालू कर दो। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके भी आंसर हमें देना पड़ता है। तो जैसे इसका आंसर अब -1 आ रहे, तो तुम वो नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट रूल लगाया तीनों का और निकाल लिया, थोड़ा बड़ा भी होगा, अगर आ भी जाएगा तो -1। तो जितना हो सके पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करो, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करो। तो यहां पर हम देख सकते हैं क्या हो रहा है। अगर इन दोनों की तरफ देखा जाए तो ये a + b × a - b लिखा हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं a + b × a - b, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर, x की पावर 1/4 का स्केयर करोगे तो x की पावर 1/2, साथ में 1 + x की पावर 1/2, दोबारा a - b × a + b, तो ये बन जाएगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर। सिंप्लीफाई हो गया। अब तुम dy by dx निकाल सकते हो आसानी से, 1 - x का डिफरेंशिएशन -1। कोई दिक्कत हो पूछ लो। एक बात और सुन लो, बस लास्ट बात ये, वैसे तो एक होमवर्क दूंगा इसके बाद। मैंने अभी क्या लिखवाया था कि dy by dx fx × gx × hx, अगर 3 फंक्शन हो 4 फंक्शन हो तो उनमें भी प्रोडक्ट रूल बिल्कुल वैसे ही लगता है। तो जो वो रिजल्ट है उसको लिखने का एक तरीका और होता है। इसको लिखने का तरीका होता है fx × gx × hx, मल्टीप्लाई में आता है f' अपॉन fx प्लस g' अपॉन gx प्लस h' अपॉन hx। क्योंकि तुम सोच के देखो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जब ये वाला नंबर f' अपॉन fx से कैंसिल होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, तो fx कैंसिल होगा, f' gx hx मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, सेम चीज आएगी। ये लिखवाने के पीछे पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर वो इसी फॉर्म में कोई तुम्हें बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखकर दे दे, तो ऐसा ना हो कि उसकी लंबाई देखकर क्वेश्चन की छोड़ कर आ रहे हो, तो वो पहचान में आ जाए कि हाँ ये एक तरह से ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करो तुमसे ये बोल दिया जाए, क्या बोलेगा, वैसे तो ये इंटीग्रेशन का सवाल हो गया, लेकिन फिर भी फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ sin x
log x e की पावर x dx। एक मिनट रुको, बनाने दो। हाँ चलो ये लिख रहे यार, साइन एक्स log x e की पावर x इंटू में है कोट x प्लस 1/x log x प्लस 1 dx। तुमसे बोल दिया इसको इंटीग्रेट करो, तो क्या करना होगा? तुम्हें पैटर्न दिख रहे? एक तरह से ये एफ एक्स का काम कर रहे हैं। हालांकि अब देखना आसान है क्योंकि ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, बाद में भी याद रखना। ये जी एक्स है, ये एच एक्स है। तो तुम नोटिस करोगे एफ डैश एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स हो जाएगा। जी डैश एक्स अगर log एक्स की बात करोगे तो 1/x अपॉन जी एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स 1 आएगा। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो फंक्शन आया होगा वो इसका डिफरेंशिएशन करने से आया होगा। तो क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन करने से अगर ये आ रहा है तो राइट हैंड साइड वाले का इंटीग्रेशन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला आएगा। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो आ जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, और प्लस में कॉन्स्टेंट टर्म आता है। तो ये अगर कभी तुम्हें लिखा हुआ मिल जाए, इंटीग्रेशन में लिखा हुआ मिल जाए, या फिर अगर कभी तुम्हें सिंपल बड़ा सा लिख कर दे दे और पूछ ले कि इसमें फंक्शन बताओ क्या क्या होंगे, जो भी उससे रिलेटेड सवाल पूछ ले, तो वो ध्यान रखना, वो पैटर्न ऑब्जर्व करना आना चाहिए। और अगर हमें फाइंड करना है खुद की तरफ से तो उसके लिए तो हमने फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, ये वाला। तो उसमें फर्क नहीं पड़ता कि पूरा फैलाकर लिख रहे हैं या इस तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। कॉम्पैक्ट तो ये भी क्या ही है वैसे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क घर से कर लेना। मंडे को इसको कंटिन्यू करेंगे कि डिफरेंशिएशन निकालने की और क्या क्या छोटी टेक्निक्स हैं, और तो क्या मतलब होती क्या है। शुरुआत तो करी नहीं अभी। जैसे मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, एक्स को साइन थीटा कोस थीटा पुट कर सकते हैं यहाँ पर, या और भी सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, या लोग लेकर सोल्व करना, पावर में वेरिएबल आ जाए उसको सोल्व करना, ये सब बातें। तो एक क्वेश्चन लिख लो फिर मंडे को। इफ x इज इक्वल टू ई एक्स पी, ई एक्स पी का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, मतलब जो भी नंबर लिख रहे हैं वो एक्चुअली ई की पावर में है। देन फाइंड dy बाय dx। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और अगर नोट वगैरह हो गए तो मीटिंग छोड़ सकते हो। कोई दिक्कत है तो पूछ लो। हो गया ना भाई सबका? मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ फिर। किसी का नहीं हुआ तो जल्दी से एन वगैरह लिख के भेज दो कुछ भी।